चलो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। हमने डिस्कस किया कि सैचुरेटेड माने संतृप्त और अनसैचुरेटेड माने कि अतृप्त। अभी इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाते जाना हो ना, तो वैसे तो कई सारे कंपाउंड्स हैं, बट बेसिकली 6 याद रखने हैं। वो 6 हैं अल्केन ग्रुप से। कौन से ग्रुप? अल्केन ग्रुप से हैं। अच्छा, ये ANE है ना, वो हर किसी के पीछे लगेगा। जैसे कि सबसे पहला है मीथेन, मीथेन, फिर ईथेन, हम इसको थाने बोलते थे, मीथाने, ईथाने, फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन और हेक्सेन, हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। अभी तुम बोलोगे सर ये नाम किसके आधार पे है? तो ये नाम है उसके कार्बन कितने हैं उसके आधार पे। जैसे कि मीथेन में ना एक ही कार्बन है, ईथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 है और हेक्सेन में 6 है। अभी मीथेन में कितने कार्बन है? 1। कितने कार्बन है? 1। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3 4। मतलब इसको अगर सैचुरेट होना है तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी चीज? हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊं, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कार्बन कंपाउंड हमारे पास तैयार हो गया वो है CH4, यानी कि मीथेन, अल्केन ग्रुप का सबसे पहला। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट इथेन बनाना चाहता हूं तो उसमें कितने कार्बन्स हैं? 2। तो सबसे पहले तो ना 2 कार्बन्स को बाजू बाजू में अरेंज कर दो। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं इस तरीके से, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैंने ये लिखा, फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें यहाँ पे जो डैश है वो दिखा रहा है बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। किस तरीके का बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे संपूर्ण वो नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH4। ठीक है। अभी अगर मैं इथेन की बात करूं तो कार्बन 2 हैं, उसको बाजू बाजू में छोड़ दिए। अभी कितने बाकी रहे? तो यहाँ पे एक वैलेंसी बाकी रही, यहाँ पे एक बाकी रही, यहाँ पे एक बाकी रही, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? C2H6। ये हो गया हमारा C2H6, जो कि है इथेन। अच्छा, प्रोपेन के लिए 3 कार्बन लाइन में लगा दो। हर किसी के पास 4 की वैलेंसी है, एक वैलेंसी यहाँ पे चली गई, 3 वैलेंसी बची। इसकी 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बचे। इसकी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 बची, यहाँ पे 1 बची। हर जगह पे अगर मैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बन गया? C3H8। हाँ है ना। अभी नेक्स्ट ले लो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4। ये तो खत्म हो गए। यहाँ पे 1 इस्तेमाल हो गया, 1 2 3 बचा। इसके लिए 1 और 2 इस्तेमाल हो गया, 1 और 2 बचा। इसके लिए 1 और 2 इस्तेमाल हो गया, 1 और 2 बचा। इसके लिए 1 इस्तेमाल हो गया, 3 बचा। ठीक है। हाइड्रोजन, 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 C4H10।
ये हो गया हमारा ब्यूटेन, राइट। अभी नेक्स्ट पेंटेन के लिए तुम्हें मुझे बताओ कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। तो H H H H H, ये सेंटीपीड के जैसा लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को एक नाम से जाना जाता है, यह है लाइन स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या चेन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो ये हमारा हो गया C5H12। अभी हेक्सेन जो है वो आप खुद बनाओगे, पर अभी नहीं, जब आप नोटबुक में लिखोगे तब। पर हमने ये जो आल्केन ग्रुप बनाया ना, उस आल्केन ग्रुप में एक पैटर्न है जो आपको पकड़नी है, और वो पैटर्न है कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में। जैसे कि सबसे पहले मीथेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 थे। यहाँ पे कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 6 थे। यहाँ पे 3 8 4 10 5 12 6 14। हाँ तो यहाँ पे देखो कार्बन की जितनी संख्या है, हाइड्रोजन की उससे 2 गुना से 2 ज्यादा है। तो इन सभी आल्केन ग्रुप के लिए एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2। ये आल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है, कह दो +2, सही है। देखो जितने, अगर मान लो n की जगह पे तुम 1 लेते हो तो यहाँ पे 2 1 +2, वो हो गया मीथेन। कार्बन की संख्या से डिसाइड होता है कि वो कौन सा है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है या हेक्सेन है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इन सारे ग्रुप्स के ऐसे वाले स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करे तो आपको इस तरीके की फिगर बनानी है इसमें। हाँ, ये सबसे सैचुरेटेड ग्रुप है फिलहाल के लिए। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि इन सभी में तुम लोग देख रहे हो एक ही बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, तो इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर, वो तो मैं भी नहीं। हाँ, पर वो क्या, वो बोरिंग गेम है थोड़ी सी, उतना ज़्यादा एंगेजमेंट उसमें नहीं है। चलो, अल्केन ग्रुप में हेक्सेन बन गया, C6H14। अभी मान लो ये ना काफ़ी सेटिस्फाइड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और हाँ, उसके बारे में क्या बोल सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि सैचुरेटेड है। अभी मान लो मैं बना रहा हूँ फ्यूल, क्या बना रहा हूँ? फ्यूल। और फ्यूल के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए, तो मुझे इसको अनसैचुरेट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक या दो हाइड्रोजन। चलो ये पूरा ही रब कर देता हूँ। हाँ, मान लो कि इसको मुझे सैचुरेट करना है, अरे अनसैचुरेट करना है, अतृप्त करना है इस आत्मा को, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले मतलब इन शॉर्ट मुझे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मीथेन बना देता हूँ। मीथेन क्या था हमारा? CH H और H, सही है। अभी मुझे इसको सेटिस्फाइड नहीं करना है, डबल बॉन्ड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों, तो वो 2 है तो सैचुरेट कैसे हो रहा है? उसको हमको नॉन सैचुरेट ही करना है। पर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो ये अगर तुम्हारे पास C डॉट 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 और ये हाइड्रोजन क्रॉस 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 क्रॉस, ये हाइड्रोजन एक यहाँ, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अगर तुम्हें डबल बॉन्ड करने हैं, मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करने हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मान लो तुमने इधर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास दूसरा कहाँ से लाओगे? तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है?
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड का ग्रुप है ना, इससे पहले सिंगल था, जो कि था हमारा अल्केन। कौन सा था? अल्केन ग्रुप था। अभी हम डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ऐसे कर देता हूँ, अभी हम कर रहे हैं अल्किन, KENE। ठीक है, इसमें आ जाएंगे डबल बॉन्ड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्काइन, KYNE, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अभी तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मैं कैसे कर सकता हूँ, सोचो। तुम बोलोगे सर हम सोच तो रहे हैं पर नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको पूछूंगा क्यों नहीं हो रहा, तो तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं। क्योंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है, पर हाइड्रोजन के पास दूसरा कहाँ से मिले, उसके पास तो एक ही है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहला जो है मीथेन, अल्केन ग्रुप का, उसको मैं मीथिन नहीं बना सकता, तो मीथिन इज नॉट पॉसिबल। तो मीथिन को हम रबी कर देते हैं, क्योंकि मीथिन में एक ही वो कार्बन है, तो मीथिन इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरे ग्रुप में चले जाऊं, तो मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन, और इथेन का अल्किन ग्रुप मतलब इथिन। तो मान लो यहाँ पे है इथिन, सेकेंड ETHENE, इथिन। अभी इसको मुझे अनसेचुरेटेड करना है, तो हाइड्रोजन के पास से तो उम्मीद ही छोड़ दो, तो बची उम्मीद किसके पास से? कार्बन के पास से। तो कार्बन के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो ये अनसेचुरेटेड हो सकता है। पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड किए, कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक एक बॉन्ड को कम कर देना होगा। तो अब देखो, कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन को देखो, 1 2 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2। तो अब ये अनसेचुरेटेड हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4, कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया? इथिन। उसी तरीके से मान लो ये कौन सा है फिलहाल ये कौन सा है? प्रोपेन है ना। अब प्रोपेन में से प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन। तो इसको कैसे बनाए? दोनों कार्बन में इसमें डबल बॉन्ड लगा के नीचे, मतलब दोनों में लगा दूं या एक में ही लगा दूं? दोनों में। सोच समझ के बताओ। एक में सर। हाँ, दोनों में लग सकता है। अगर दोनों में लगाओगे तो 4 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब क्या मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, राइट ना? कहीं पे भी लगा सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ तो मुझे एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो गए। तो अभी हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? तो डबल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक बॉन्ड दे दूँ, तो यहाँ से गायब करूँ या यहाँ से गायब करूँ? इस साइड से। कहाँ से? यहाँ से ये वाला। मुझे लगता है ये करना पड़ेंगे, ये भी और ये भी। अब कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। अभी भी एक गायब करना पड़ेगा। अब 4। तो गलत हो रहा है, हाँ। तो डबल होना चाहिए। तो यहाँ से एक बॉन्ड में निकाल दूँ और यहाँ पे एक दे दूँ तो राइट? तो यहाँ पे अब कितने हो रहे हैं? 6 होने चाहिए ना। तो कहाँ गड़बड़ है? क्योंकि 6 कार्बन होने चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर मैं यहाँ से भी रब कर दूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दूं, तो अब
4 अब तो 4 ही हो गए। हाँ तो यहाँ से एक बॉन्ड हटा दूँ और यहाँ पे एक दे दूँ तो 7 हुए ना? 5 हुए सर। हाँ 5 हुए और एक चाहिए। सर तो वहाँ से सर एक और निकाल दो और एक लिखो। हाँ तो ये तो फिर से वो हो गया, प्रोपेन हो गया। ये तो फिर से प्रोपेन हो गया। मैट्रिक्स सब बस गए। तुम सोचो, बाद में देखते हैं। प्रोपीन बनाना है। सर पहले एक डबल बॉन्ड लगा स्टार्टिंग में हाँ और एक एच नीचे से निकाल दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना, हाँ सर पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, नीचे एक नीचे निकाल का एक एच एक एच निकाल दिया। हाँ तो कितने 3 और 2 5 एक और लाना है। मतलब 6 हाइड्रोजन चाहिए है ना। हाँ तो पहले 6 थे वो निकालने की है। कितना क्या, क्या? पहले 8 थे। पहले 8 थे। हाँ तो सर हमने हाँ। डबल बॉन्ड किया तो सबने एक निकाला तो हाँ बाकी एक किधर गया? पहले से देखो, इस कार्बन को पकड़ो। कार्बन के पास कितनी डंडियां हैं? 2 चार। 4 हाँ। इस कार्बन को पकड़ो, इसके पास कितनी डंडियां हैं? 1 2 3 और एक कहाँ गई? अब कितने हुए? अब हो गए 6 6 हो गए ना। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाइए, C3 C3 और H6। अच्छा, ये डबल बॉन्ड जो इस तरफ बनाया है वो इस तरफ भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ तो क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ये आ गया सीधा अल्किन ग्रुप। ठीक है, चलो इसमें अल्किन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ सॉरी, ब्यूटीन। अल्किन ग्रुप का नेक्स्ट 4th कार्बन वाला ब्यूटीन। हाँ चलो यहाँ पे मैं नाम तो लिख दूँ, तो उसके 8 हाइड्रोजन चाहिए उसमें। BUTENE, ब्यूटीन। इसमें एक चाहिए ना सर। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूँ सर वो एक निकल एक जाएगा। निकाल दो सर। और एक यहाँ पे निकाल दिया, सर ये भी तो इसके पास देखो 1 2 3 4, इसके पास देखो 1 2 3 4 5। सर एक और डबल बॉन्ड कर दो। हाँ सर अब वो तो हो एक गया बॉन्ड लगाना पड़ेगा सर। सोचो, हो गया। पहले कार्बन गिनो, हाइड्रोजन गिनो। 6 7 8 हाँ हो गए ना, हो गया। तो हो गया। तो ये हो गया तो सर, एक C4। डबल बॉन्ड करने H। से लोग 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हाँ तो एक ही डबल बॉन्ड करना है, डबल बॉन्ड करना ही नहीं है, मतलब डबल डबल बॉन्ड नहीं करना है। हाँ डबल बॉन्ड। हाँ सिंगल बॉन्ड में ही निकाल, देखो एक बॉन्ड को तुम कार्बन के बीच में देते हो तो वो 2 हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। तो हम लोग यहाँ से 2 हाइड्रोजन राइट राइट, तो 2 हाइड्रोजन निकल ही गए, तो पहले 10 थे अब 8 हो गए, तो ये ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट 5वां ब्यूटीन, पेंटीन। पेंटिंग पेंटीन कौन सा पेंटिंग? अरे वो शैम्पू में भी क्या यही है क्या? हो सकता है इसीलिए उसका नाम पेंटिंग रखा है। क्या पता। ठीक है, इसमें कौन सा डिस्प्लेस करूं? लास्ट वाला ही करो हमेशा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने से 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे। सर हम पहले बैन कर दे सर। 4 4 8 9 ए तो एक कम हो गया ना। हो गया ना सर। अरे यहाँ पे कार्बन को देखो 3 ही हुए ना, और एक देना पड़ेगा। सही है कि बढ़ गए? बढ़ गया सर। बढ़ गए सर। हाँ तो एक कहाँ बढ़- बढ़े? एक बढ़ गया सर, ऊपर से आपने अभी तो लगाया एक, ना। हाँ तो अब ये रब कर दो, हाँ अब हो गया। क्योंकि देखो कार्बन के साथ 4 डंडियां होनी चाहिए, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हो अब ये क्या हो गया? C5H10 C5H10। अभी इसी तरीके से हेक्सिन आपको बनाना है, पर उससे पहले पैटर्न जो इसमें है वो देखो, कार्बन के कितने हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं। 2 और डबल है बस। हाँ तो अल्केन ग्रुप में था CN H2N प्लस 2, पर यहाँ पे डबल है सिर्फ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CN H2N। ये हो गया हमारा अल्किन ग्रुप जो अनसैचुरेटेड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा। अगर इससे भी ज़्यादा मुझे रिएक्टिव फ्यूल चाहिए तो मुझे और ज़्यादा अनसैचुरेटेड कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जो कि है काइन। काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, वो कैसे बनेंगे उसको हम समझेंगे, पर इतना कर लो, इसमें आप लिखोगे पहले कि METHENE इज नॉट पॉसिबल
इसमें आप डबल बॉन्ड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये कभी ट्रिक क्वेश्चन में आ जाएगा या ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा। क्लियर? इतना कर लो और हेक्सिन बना लो। चलो एक लेवल और आगे बढ़े अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में। नेक्स्ट ग्रुप अल्काइन। अल्काइन ग्रुप। ठीक है, अभी अल्काइन ग्रुप में भी पहले मीथेन से ही शुरुआत करो। अभी मान लो CH इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। डबल नहीं बन रहा था, ट्रिपल काहे से बनेगा? तो हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मीथाइन इज नॉट पॉसिबल। इसमें भी नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि अकेला कार्बन कितना कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी इथाइन की बात करो। अभी 2 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो मान लो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है 2 3 4 अब बचा क्या जो? हो सकता है, हो तो रहा है। कार्बन के पास 4 डंडियां है। कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक डंडिया है। हाँ अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या है। C हाँ, और N2। तो सर इसमें तो बनाना। हाँ हाँ बना तो इथाइन पॉसिबल है, तो ये हमारा बन गया इथाइन। सही है ना? हमें बस ये देखना है कि डंडिया यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। उसमें एक ही कार्बन था, नहीं हो रहा था, तो मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, बट इथाइन इज पॉसिबल। चलो इथाइन के बाद नेक्स्ट प्रोपाइन। प्रोपाइन। चलो प्रोपाइन के लिए 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, अभी तुम मुझे डंडिया सेट करवाओ। ट्रिपल बॉन्ड, सर H लिख लो। वो H को बाद में लिखते हैं। ठीक है सर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मैं बना दूं। ठीक है, अभी इस कार्बन के पर्सपेक्टिव में कितना हाइड्रोजन बाकी है? 1 डंडी बाकी है। हाँ, इसके लिए 4 4 हो गई। हो गई। इसके लिए 1 ही हुई, 3 डंडी बाकी है। हाँ, हाइड्रोजन लगा दो। पर इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। 1 2 3 4 हाँ, और 3 3 2 6। हाँ, सर सही है ना? कहाँ 3 सर, कार्बन 3 4? है, उसके डबल 6 और -2। हाँ, राइट, सॉरी। हाँ, तो ये हो गया C3H4 और ये हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, 4th BUTYNE ब्यूटाइन। ठीक है, अभी ब्यूटाइन की बात करें तो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड एंड में ही बनाना ज़्यादा सही है। हाँ, अब इसके पास 1 2 3 4, हो गया। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 ऊपर 3 4, इसके पास 1 2 3 4। हाइड्रोजन 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 कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? C4H6। सही जा रहा हूँ? चलो नेक्स्ट ब्यूटाइन पेंटाइन 5 PANTYNE पेंटाइन। अभी इसमें कितने हैं? 5 1 2 3 4 5। सबसे आखिर वाले में बॉन्ड ट्रिपल, फिर 4 कवर, 2 कवर, 2 एक्स्ट्रा, 2 कवर, 2 एक्स्ट्रा, 1 कवर। हाइड्रोजन 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 कितने हो गए? C5H8 बन गया। अभी इसमें हेक्साइन आपको खुद बनाना है।
एक साइन आपको खुद बनाना है, पर इसका भी एक पैटर्न है, उसको फॉलो करो। -2, हाँ। तो देखो कार्बन जितने हैं, हाइड्रोजन उससे 2 ज्यादा से 2 कम है, क्या है तो ना, ठीक है। तो ये पूरा ही अल्केन, अल्किन और अल्काइन में अल्केन सैचुरेटेड है, अल्किन और अल्काइन अनसैचुरेटेड है। यहाँ तक पूरा हो सकता है? कुछ डाउट है इसमें? हाँ, तो इतना लिख लो। चलो, अभी फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने ना कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े थे। अल्केन, अल्किन और अल्काइन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप थे। अभी फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा एटम जो उसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपने आप को रखे। क्या करें? हाइड्रोजन को हटा के अपने आप को सेट करे। तो ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ ग्रुप मैंने रखे हैं। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसे ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे हेलो ग्रुप। क्या कहेंगे? हेलो ग्रुप। हेट्रो एटम मतलब वो एटम जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद को रखेगा। तो अगर क्लोरीन और ब्रोमीन रखते हैं तो उसको हेलो ग्रुप क्लोरो या ब्रोमो कहेंगे। वो किस तरीके से बनता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, पर पहले फंक्शनल ग्रुप को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो सिर्फ अल्किन ग्रुप को डिस्प्लेस कर सकते हैं, अल्किन और अल्काइन को नहीं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। वो सिंगल हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करेंगे, डबल बॉन्ड को तो कर नहीं पाएंगे। तो किस पे काम करेंगे? सिर्फ अल्केन पे। अभी दूसरा ग्रुप है ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन के 4 ग्रुप है, जिसमें है अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। अभी इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, ये थोड़ी मैच्योर ट्रिक है और आप बड़े ही हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो कि O बॉयफ्रेंड है, H गर्लफ्रेंड है, और पहले ग्रुप में दोनों साथ में हैं। अभी किसी बात को लेके यंग लोग हैं, झगड़ा हो गया, और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि O और H एक दूसरे से जुदा हो गए। O लड़का है इसलिए उसके लिए डबल बॉन्ड है, H लड़की है इसलिए सिंगल बॉन्ड है, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। अभी लड़की, पहले तो झगड़ा हो रहा था, थोड़ी सी दूरी थी, एक वक्त आया कि लड़की ने लड़के से बात करना ही बंद कर दिया और वो चली गई उसकी ज़िंदगी से, और O अकेला पड़ गया। ठीक है। कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में गया, तब O ने देखा कि उसकी एक्स H किसी और O के साथ है। ठीक है। हाँ, और यही कहानी जब O ने अपने दोस्तों को बताई, तब उसने अपने दोस्तों को बोला कि आ लोको अटली हदे मने कहता ज था ने कि कार्बोक्सी एवी ज छे। कार्बोक्सी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। आ लोको अल्कोहल, अल्दी हदे, अटली हदे अल्डिहाइड, कहता ताने कीटोने, कहता टोने कीटोन, कार्बोक्सी एवी ज छे। दोनों स्टोरी बिठ रही है, फिट पूरी पक्का? अभी इसमें डाउट होगा? ठीक है। अभी ये वाले सारे ग्रुप काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अल्केन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्केन ग्रुप में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मीथेन याद है आपको? CH राइट। अभी एक हाइड्रोजन को क्लोरो ग्रुप में से आता है कि भाई तू हट, ये जगह मेरी है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और यहाँ पे अगर क्लोरीन आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस ग्रुप का नाम बन जाएगा हेलो अल्केन। कौन सा बन जाएगा? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन में कौन है? क्लोरीन है या ब्रोमीन है? क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। क्या बन जाएगा? तो तुम बोलोगे सर आपने नाम भी बना दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया, फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सबसे पहले बताओ, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं?
CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। नाम बोलते वक्त आपको कार्बन देखना है, हाइड्रोजन नहीं देखना है। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। अभी मुझे ब्रोमोमीथेन बनाना हो तो हाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे Br, H, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 डैश Br। इसका नाम है ब्रोमो मीथेन। क्या बन गया? ब्रोमोमीथेन। अभी मान लो कि मुझे क्लोरोईथेन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरोईथेन। मैं यहां पे लिखता जाता हूं, क्लोरोईथेन। तो इसको मैं कैसे बनाऊं? मेरी हेल्प कर सकते हो? सबसे पहले इथेन बना दो। इथेन क्या था? 2 कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अभी क्लोरीन आता है, हाइड्रोजन को बोलता है हट मेरी जगह से, ये मेरी जगह है, तो हाइड्रोजन को हटा के Cl। तो ये क्या बन गया? क्लोरोईथेन। इसका फॉर्मूला देखो, पहले ये कार्बन लो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या बन गया? क्लोरो। इसमें भी क्लोरो मीथेन ईथेन। नामकरण जब करो तब उर्दू में करो, राइट टू लेफ्ट। जब हमेशा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैं मीथेनॉल बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? मीथेनॉल। तो ये देखो मीथेन है, उसमें क्लोरीन को हटा के OH लिख दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 डैश OH, मीथेनॉल। तो अगर ये पहचान पा रहे हो तो उसका नामकरण याद करना है, और नामकरण के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। इस तरीके से हमें सारे ग्रुप के 6 हमें बनाने हैं। टोटल कितने हैं? देखो, ये आल्केन, आल्किन, आल्काइन, 3 ग्रुप के 6, यानी कि 18। क्लोरो के 6, ब्रोमो के 6, और 12, 18 और 12 30। बाद में ऑक्सीजन के 4 ग्रुप, हर किसी के 6, 24 हुए ना? हाँ, तो टोटल 30 प्लस 24, 54 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये हो गए आपके नॉर्मल। उसके अलावा आपको रिंग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर ये तुम 50 बना पाओ, उसके बाद वो तुम्हें बहुत ही ईजी लगेगा। और 50 में से भी मीथिन तो बन ही नहीं रहा है, मीथाइन तो बन ही नहीं रहा है, तो उसको तो हम कंसिडर, पर क्योंकि वो एक्सेप्शन है तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो अभी मैं चाहता हूँ कि तुम क्लोरो के 6 और ब्रोमो के 6 अल्केन ग्रुप के अभी बना लो। पहले ये टेबल बना लो, उसके बाद क्लोरो ब्रोमो के 6 बना लो। अच्छा, तुम लोग बनाओगे ना, उसमें 3 चीज़ें करनी है। एक स्ट्रक्चर, एक उसका नाम, और एक उसका फॉर्मूला। ये 3 चीज़ें बनानी। करो, कोशिश करो। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है तो फिर।